बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा राम सिंह राज किया करते थे। उनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम दुर्गा था। राजकुमारी दुर्गा बहुत ही चालाक और घमंडी स्वभाव की थी। राजा का एक शाही मोची था जिसकी बेटी कोमल राजकुमारी के विपरीत बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। एक बार कोमल खेतों में कुछ काम कर रही थी, तभी एक सांप ने उसे काट लिया। तभी उसके पिताजी ने जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुलाया। सांप का जहर पूरी टांग में फैल गया है। मैंने जहर काटने की दवाई तो दे दी है, लेकिन अब आपकी बिटिया का दाहिना पैर काम नहीं करेगा। बस अब तो कोई चमत्कार ही इसका दाहिना पैर ठीक कर सकता है। कोमल के पिता उसका कई जगह इलाज करवाते हैं, लेकिन कहीं भी उसका पैर ठीक नहीं होता। अब सभी लोग उसका पैर ठीक होने की आशा छोड़ देते हैं। महल की राजकुमारी दुर्गा कोमल के हम उम्र की ही थी। वो महल के सभी नौकरों की बेटियों के साथ खेलती थी, लेकिन वो कोमल का बहुत मजाक बनाती थी और उसे लंगड़ी कहकर बुलाती थी, और राजा की बेटी होने के कारण कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। एक दिन जब सब खेल रही थीं, तो दुर्गा ने कहा, चलो ठीक है, हम सब दौड़ का मुकाबला करते हैं। जो प्रथम आएगा मैं उसे अपनी सोने की सैंडल दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। कोमल अपने खराब पैर के कारण कभी ऐसे खेल में भाग नहीं ले पाती थी। लंगड़ी, तो इस प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं ले पाएगी। तुझे तो सोने की सैंडल कभी मिल ही नहीं पाएगी। राजकुमारी की सोने की सैंडल पाने के लालच में कोमल भी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहती है। राजकुमारी की सैंडल तो सोने से बनी है, ऐसी सैंडल तो मुझे सपने में भी कभी नहीं मिलेगी। मैं जी जान से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी। कोमल दौड़ के मुकाबले में भाग तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ने की कोशिश करती है, जमीन पर गिर जाती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। फिर राजकुमारी दुर्गा कहती है, बढ़िया ही जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, एक मोची की लड़की होने के बावजूद सोने की सैंडल पहनने की इच्छा रखती है। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है। दुर्गा के जाने के बाद सभी लड़कियाँ मिलकर कोमल को उठाती हैं। उदास होकर कोमल वापस अपने घर चली जाती है। घर में उसका पिता राजघराने के जूते और चप्पल बना रहा था। तुम खेलकर आ गई बेटी, क्या बात है, उदास लग रही हो। कोमल ने अपने पिता को सारी बात बताई और बोली, पिताजी, राजकुमारी सबको अपनी सहेली कहती है, क्या मैं उनकी सहेली कभी नहीं बनूंगी? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। एक दिन राजकुमारी तुझे अपनी सहेली जरूर कहेगी, और वैसे भी तेरा दिल किसी राजकुमारी से कम नहीं है। बस तुझे देखने के लिए अच्छी नजरों की जरूरत है। पिताजी, मेरे लिए भी सोने की सैंडल बना दो ना, क्या मैं कभी सोने की सैंडल नहीं पहनूंगी? बेटी, तेरा पिता गरीब है, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर भगवान ने तेरी किस्मत में लिखा होगा तो तू सोने की सैंडल जरूर पहनेगी। धीरे धीरे इस बात को काफी साल बीत गए। एक दिन राजा राम सिंह के मित्र अपने पुत्र के साथ उनसे मिलने आते हैं। आइए आइए मित्र, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। मित्र, आपके पुत्र राजकुमार राघव तो काफी बड़े हो गए हैं। राजकुमार राघव की वीरता के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, बहुत खुशी हुई। राजकुमार राघव इसी तरह हमारे मित्र और अपने पिता का नाम ऊंचा करते रहिए। जी महाराज। राजा अपने मित्र और उसके बेटे की खूब खातिरदारी करता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार राघव बगीचे में घूमने चले जाते हैं। तभी उन्हें बगीचे के एक ओर से लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए राजकुमार राघव उन लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें सभी लड़कियां हंसी ठिठोली करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कोमल एक कोने में बैठकर नन्ही सी चिड़िया को दाना खिला रही थी। अरे, तुम इन लड़कियों के साथ क्यों नहीं बैठी हो? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यहाँ नए आए हैं? हाँ, मैं राजा राम सिंह के मित्र का बेटा हूँ। अच्छा, दरअसल मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है और बेजुबान परिंदों की भूख मिटाना मुझे बहुत पसंद है। कोमल का जवाब सुनकर राजकुमार राघव मुस्कुराने लगते हैं। तभी राजकुमारी दुर्गा की नजर राजकुमार पर पड़ती है और वो राजकुमार के पास आकर कहती है, कौन है आप? दिखने में तो कोई राजकुमार लग रही हैं। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं आपके पिता के मित्र का बेटा हूँ। मेरा नाम राजकुमार राघव है। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे साथ राज्य भ्रमण पर चलना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, हम राज्य भ्रमण पर कल चलेंगे। पिताजी को भी आपका राज्य घूमना था,
इसलिए हम पिताजी को भी साथ ले चलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार राघव वहाँ से चले जाते हैं। कोमल भी नन्ही सी चिड़िया को हाथ में लेकर आगे बढ़ जाती है। अगले दिन राजकुमार राघव राजकुमारी दुर्गा और अपने पिता के साथ राज्य भ्रमण पर निकलते हैं। तभी गांव के बच्चे राजकुमारी को देखकर उत्साहित होकर उसके पास आ जाते हैं। बच्चों को देखकर राजकुमारी क्रोधित होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे इतने महंगे वस्त्र को छूने की? सैनिकों, इन बच्चों को अभी कभी 5-5 कोड़े मारो। बेरहम राजकुमारी बच्चों को कोड़े खिलवाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर कोमल आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। रुको, मैं तुम्हारी चोट भरने के लिए जड़ी बूटी लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कोमल बच्चों के घाव पर जड़ी बूटी लगाने लगती है। वहाँ मौजूद राजघराने के लोग ये सब देख रहे थे। राजकुमार राघव और उनके पिता कोमल से बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो सभी राज्य भ्रमण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजकुमार राघव अपने पिता से कोमल से विवाह कराने को कहते हैं। पिताश्री, हमें वो लड़की बहुत पसंद है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। पुत्र, वो लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। हम कल ही सुबह सुबह उस लड़की के घर चलेंगे। अपने पिता की बात सुनकर राघव बहुत खुश होता है। उनके कक्ष के बाहर खड़ी राजकुमारी दुर्गा उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, लगता है राजकुमार की नजर कोमल के चेहरे से हटी ही नहीं। तभी इन्होंने ये नहीं देखा कि वो बैसाखी के सहारे चलती है। लेकिन मैं सबको ये बात बता कर ही रहूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। राजकुमारी अपने मन में एक षड्यंत्र रचती है और थोड़ी देर बाद राजकुमार के पास जाकर कहती है, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आप हमारे शाही मोची के बेटी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वो लंगड़ी है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये नहीं पता? कल जब वो उन बच्चों के पास आ रही थी तो मैंने देखा था कि वो एक बैसाखी के सहारे चल रही थी। ये क्या, पता होने के बावजूद कि वो लंगड़ी है, आप उससे विवाह करना चाहते हैं? हाँ राजकुमारी, हमारे लिए शरीर की सुंदरता से ज्यादा हृदय की सुंदरता मायने रखती है और हमने अपनी मन की आंखों से देखा है, कोमल का हृदय बहुत सुंदर है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज्य की बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि वो आपसे विवाह करे। आप उन सबके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आपसे विवाह करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए, और क्योंकि ये राज्य मेरा है इसलिए प्रतियोगिता क्या होगी इसका निर्णय मेरा होगा। यदि उस प्रतियोगिता में कोमल जीत जाती है तभी आप उससे विवाह कर सकते हैं। राजकुमार राजकुमारी की चालाकी समझ गए थे। वो मुस्कुराते हुए राजकुमारी को हाँ कह देते हैं। राजकुमारी अपने पिता से कहकर पूरे राज्य में ये ऐलान करवा देती है कि आने वाले कुछ दिनों में एक दौड़ की प्रतियोगिता होगी जिसमें केवल लड़कियां ही भाग ले सकती हैं। जो भी उस प्रतियोगिता में विजय होगा उस लड़की से राजकुमार राघव स्वयं विवाह करेंगे। राज्य की सभी लड़कियां ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु कोमल उदास हो जाती है। वो जानती थी कि वो इस प्रतियोगिता को कभी नहीं जीत पाएगी। वो उदास होकर अपने घर चली जाती है। तभी उसका पिता उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया? पिताजी, राजमहल में प्रतियोगिता होने वाली है, आपको तो पता ही होगा। मैं अपने इन अपाहिज पैरों से प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगी? लेकिन तुम पहले ही हार कैसे मान सकती हो बिटिया? तभी उनके घर राजकुमार राघव आ जाता है और कहता है, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोमल, तुम पहले ही हार नहीं मान सकती हो। राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि मैं तुमसे विवाह करूं, लेकिन इस राज्य की घमंडी राजकुमारी ने ऐसा ना होने देने के लिए ही इस प्रतियोगिता का ऐलान करवाया है। लेकिन किसी भी तरह तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। राजकुमार राघव सोने सी चमचमाती हुई सैंडल कोमल को देते हुए कहते हैं, तुम ये सैंडल पहनकर प्रतियोगिता के लिए जरूर आना, मुझे पूरा यकीन है तुम अव्वल आओगी। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोमल अभी भी बहुत परेशान थी। प्रतियोगिता वाले दिन कोमल अपने पैरों में सैंडल पहनती है। सोने की सैंडल पहनते ही उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वो खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताती है। पिताजी देखिए, राजकुमार ने मुझे जादुई सोने की सैंडल दी है।
इसे पहनते ही मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। खुशी खुशी कोमल प्रतियोगिता में जाती है। आज उसको बिना बैसाखी के देख दुर्गा को बहुत अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो कोमल प्रथम आती है और फिर राजकुमार राघव कोमल को वरमाला पहना देते हैं। ये सब देखकर दुर्गा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और अपनी तलवार निकालकर कोमल पर हमला करने चली जाती है, लेकिन राजकुमार राघव दुर्गा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घमंड और ईर्ष्या से कुछ प्राप्त नहीं होता। साफ दिल और अच्छे विचार इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। राजकुमार की बात सुनकर घमंडी राजकुमारी का घमंड टूट जाता है और वो नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर राजकुमार राघव और कोमल का विवाह हो जाता है और फिर कोमल अपने पति राघव के साथ उनके राज्य चली जाती है और दूसरी तरफ राजकुमारी दुर्गा कुछ नहीं कर पाती। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जो अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर कमला कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा। कमला लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है। वो दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ हीरा लाल और उनकी पत्नी मीनाक्षी बैठी थी। मीनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। सेठ हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे, इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही हैं और उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे, लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रख लें? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, इस गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। मीनाक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके कई बार जिद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए। वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या वो यही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, छोटे बच्चे की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है लगता है। भिखारिन ने उस बच्ची को कूड़ेदान में देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास वापस गई। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हंसने लगी। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मीनाक्षी ने अपनी बच्ची का नाम टीना रखा। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गईं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिखारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही। टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलौना सब कुछ मिला, लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा जा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से।
ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन सुमन की माँ यानी उस भिखारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये ले मेरी प्यारी बच्ची, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत खोना। कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप तो दुख दूर कर सकते हो ना। दया कीजिए कृष्ण भगवान, दया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमकाकर वो सबसे काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया। उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुत्ते से डरा डरा कर काम करवाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। हीरालाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन मर गई। उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। सुमन को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। सुमन की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह सुमन वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिए। ये देखकर एक दूसरे भिखारी ने सुमन से कहा, सुमन, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं क्या? अच्छा, तो तू नहीं देगी तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पर मार दिया। सुमन के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया। डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वजह से सुमन पागल हो गई। अब वो हमेशा हंसने लगी और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए, खाना चाहिए। अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसे हर कोई भगाने लगा। ना तो उसके पास घर था, ना ही खाने को कुछ। अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगह थी। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दे दो ना, खाना खाना है। ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे। वहीं दूसरी तरफ टीना और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। सभी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ मीनाक्षी ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। टीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टीना से कहा, देखिए, इनको बहुत भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं।
डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मीनाक्षी को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है। टीना रोने लगी। माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर कृष्ण भगवान सब देख ही रहे थे। उन्होंने टीना और सुमन की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुमन ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हंसने लगे। वो देखो, पगली के बच्चा हुआ है। लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी। साथ ही वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर वो टीना के घर गए। टीना ने साधु को देखकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। कृष्ण भगवान तेरी माँ को ठीक जरूर कर देंगे। टीना ने साधु की बात मानी। वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ सुमन भीख मांगती है। इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है। टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर सुमन उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ। टीना ने सुमन को 100 रुपए दे दिए। टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। ये क्या, कृष्ण भगवान आप स्वयं आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख सुमन हैरान रह जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। टीना क्यों बोल रही है? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू? इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की माँ को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सुमन को देखकर मीनाक्षी ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियाँ मिल गई। ये बोलकर मीनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। कुंजपुर गांव में 2 औरतें रहती थी। एक का नाम मालती और दूसरी का नाम पार्वती था। मालती बहुत गरीब थी, वहीं पार्वती बहुत अमीर थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। मालती की एक बेटी थी, उसका नाम तारा था। वहीं पार्वती की भी एक बेटी थी जिसका नाम सोना था। तारा और सोना दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए उनकी एज भी बिल्कुल सेम थी। सोना एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, जबकि गरीब तारा एक सरकारी स्कूल में जाती थी। तारा की माँ मालती पार्वती के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। वही काम करके मालती के घर का रोजी रोटी चलता था। कभी कभी पार्वती के घर का बचा कुचा खाना मालती घर ले जाती थी और उसे ही दोनों माँ बेटी खाकर सो जाया करती थी। एक दिन तारा अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप सोना के घर से खाना क्यों ले आती हो? बेटा, उनके घर में जो खाना बच जाता है मैं वो ले आती हूँ, जिससे उनका खाना बर्बाद भी नहीं होता और हमारा पेट भी भर जाता है और इससे हमारे खाने का खर्चा भी बच जाता है। पैसे बचाएंगे बेटी, तभी तो कुछ होगा, ताकि मैं पैसे जोड़कर तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, ताकि तुम मेरी तरह लोगों के घरों में काम ना करो, बल्कि एक अच्छी नौकरी कर पैसे कमाओ।
वो सब तो ठीक है, पर शाम को जब मैं खेलने जाती हूँ तो सोना मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। वो सबको कहती फिरती है कि हम उनके घर का बचा हुआ खाना खाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ ये सब सुनकर। माँ, अगर आप उनके घर काम करना छोड़ देंगी तो सोना मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। तुम इन सब बातों को मत सोचो, वो अमीर लोग हैं। अगर मजाक उड़ाती भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो उनके पास कोई और नौकरानी आ जाएगी, लेकिन मुझे काम देने वाला कहाँ से मिलेगा? आप सही कह रही हो। तारा एक समझदार लड़की थी, वो अपनी माँ की बात समझ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तारा और सोना दोनों का ही जन्मदिन आने वाला होता है। मालती पार्वती के घर काम करने जाती है। तभी शाम को पार्वती मालती से कहती है, मालती, कल मेरी बेटी सोना का जन्मदिन है। कल घर पर बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे। तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा। सब कुछ की देख रेख तुम्हें ही करनी होगी। इसलिए एक काम करो, आज रात तुम यहीं सो जाओ। पर दीदी, मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। वो मेरे बगैर सो नहीं पाएगी। मुझे घर जाना ही होगा। कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप चिंता ना करें, मैं सारा काम अच्छे से संभाल लूंगी। ठीक है मालती, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है दीदी। मालती अपने घर चली जाती है। तारा घर पर अपनी माँ मालती का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ को देखकर तारा दौड़ती हुई उनके पास आई और उन्हें गले से लगा लिया। ओह, मुझे देर हो गई ना बेटी आने में। तुमने कुछ खाया नहीं होगा। चलो बैठकर खाना खाते हैं। फिर मालती प्लेट में खाना निकालती है और अपनी बेटी को खिलाती है। खाना खाते खाते तारा बोलती है, माँ, कल आप काम पर मत जाना। सारा दिन मेरे साथ ही रहना। क्यों, क्या हुआ बेटी? याद करो माँ। कुछ देर सोचने के बाद मालती को याद आया कि कल तारा का भी जन्मदिन है। अरे हाँ, कल तो मेरी प्यारी बिटिया का भी जन्मदिन है। हाँ माँ, तो आप कल मेरे साथ सारा दिन रहेंगी ना? मालती ने अपनी बिटिया को गले से लगाया और बोली, परंतु बेटी, कल मुझे काम पर जाना ही होगा, क्योंकि कल सोना बिटिया का भी जन्मदिन है और वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। दीदी ने तो मुझे आज रात वहीं रुकने के लिए बोला था, परंतु मैं तुम्हारे लिए घर आ गई। इसलिए कल तो मुझे सुबह जल्दी जाना ही होगा। वहाँ बहुत सारा काम होगा। अगर मैं नहीं गई तो दीदी मुझे काम पर से निकाल देगी। मालती की बातें सुनकर तारा उनसे दूर हटकर एक कोने में गुस्से से बैठ गई। मेरी लाडो, ऐसे गुस्सा नहीं होते। मेरी मजबूरी को समझो। क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ रहूं? पर मैं क्या करूं बेटा, पापी पेट पालने के लिए मुझे काम पर तो जाना ही होगा और आगे तुम्हारे भविष्य की भी तो चिंता करनी है। जन्मदिन तो हम फिर भी मना लेंगे। जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा और खाना, ये दोनों बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझो बेटी। ये सब बोलकर मालती की आंखें नम हो गई। माँ के आंखों में आंसू देखकर तारा को अच्छा नहीं लगा और वो माँ से जाकर लिपट गई और बोली, चलो कोई बात नहीं माँ, एक काम करते हैं, मैं कल आपके साथ चलूंगी काम पर। मुझे आप अपने साथ लेकर वहाँ चलना। मैं वहाँ एक कोने में खड़े होकर पार्टी देखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों माँ बेटी काम पर गए। वहाँ पहुंचकर तारा ने देखा कि घर को बहुत ही सुंदर गुब्बारों से सजाया गया था। बेटी, तुम यही कोने में बैठे रहो, मैं घर का काम करने जा रही हूँ। मालती अपनी बेटी तारा को घर के एक कोने में बैठाकर काम करने चली गई। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। गाने चल रहे थे। बहुत ही चहल पहल का माहौल बना हुआ था। ये सब तारा अपनी भोली निगाहों से देख रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को बहुत सारे मेहमान अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और सोना भी बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक पहनकर बहुत बड़ा वाला केक काटती है। पार्टी में आए सभी मेहमान सोना को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। फिर तभी सोना ने देखा कि तारा एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही है, तो सोना अपने फ्रेंडों के साथ तारा के पास जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो देखो, आँख फाड़ फाड़ कर देखो, क्योंकि तुम बस ये सब देख ही सकती हो। असल जिंदगी में तो तुम मेरे जैसा बर्थडे कभी नहीं मना पाओगी। शायद आज तुम्हारा भी जन्मदिन है ना, पर देखो आज के दिन तुम क्या कर रही हो और मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ और तुम बस मुझे देख रही हो। तुम तो अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा केक काट सको, इतनी भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। मेरा ये ड्रेस देखो, ये गिफ्ट देखो, ये सारे बहुत महंगे हैं।
तुम मेरे जैसे ऐश की जिंदगी सपने में भी नहीं जी सकती हो। इतना कहकर सोना अपने फ्रेंडों के साथ चली जाती है। सोना की बातें सुनकर तारा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर से निकलकर एक पार्क में चली जाती है और बेंच पर बैठकर रोने लगती है। तारा को रोता देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे बगल में रहने वाली सोना का जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया गया। आज मेरा भी जन्मदिन है, पर देखो मैं आज के दिन भी फटे पुराने कपड़ों में हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रही हो? आपको ये इतनी सी बात लगती है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तारा की बात सुनकर उस बुढ़िया ने एक चुटकी बजाई और उसके हाथों में एक सुंदर सा केक आ गया। तारा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये केक लो। इस केक को जब तुम काटोगी और जो भी इस केक को खाएगा वो तुम्हें दुआ देगा जो सच हो जाएगी। लेकिन तारा, इसे सिर्फ तुम अपने जन्मदिन पर ही काटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन ना हो, तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बद्दुआ देंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और हाँ, ये केक कभी खराब नहीं होगा। हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हूँ अम्मा। और आपको क्या लगता है, आप मुझे ये छोटा मोटा जादू दिखाकर बहला फुसला लोगी? बेटा, असल में मैं एक जादूगरनी हूँ। अपनी जवानी में मैंने बहुत प्रकार के जादू किए हैं, पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब मैं उतना जादू वादू नहीं करती। पर मैंने तुम्हें दुखी देखा तो मैंने बस ये छोटा सा जादू किया है तुम्हारे लिए। तारा बहुत हैरान होती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके केक घर ले आती है और घर पहुंचकर अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। वहाँ पार्टी में उसकी माँ सारा काम खत्म करके अपनी बेटी तारा को ढूंढती है। वहीं कोई उसे बताता है कि उसकी बेटी तो यहाँ से चली गई। मालती को लगता है कि उसकी बेटी घर आ गई है, तो वो भी घर आ जाती है और अपनी बेटी से पूछती है, बेटा, तुम पार्टी से इतनी जल्दी घर क्यों आ गई और ये तुम्हारे हाथ में केक कहाँ से आया? फिर तारा अपनी माँ मालती को सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि इस केक को खाने वाले के मुंह से दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल केक काटते हैं। फिर तारा केक काटती है। केक काट कर केक का टुकड़ा अपनी माँ को खिलाती है तो उसकी माँ उसे दुआ देती है, बेटी, तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें ये गरीबी ना देखना पड़े। उसकी माँ के ऐसा कहते ही उसका घर एक बड़े आलीशान घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सब बहुत हैरान रह जाते हैं, साथ ही बहुत खुश भी होते हैं कि अम्मा की कही बात सच हो गई। फिर तारा अपने बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ मालती भी सोना के घर में झाड़ू पोछा करने का काम छोड़ देती है। ये सब देखकर सोना को तारा पर शक होता है कि ये इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई। फिर वो चोरी छुपे तारा पर नजर रखने लगती है और एक दिन तारा अपनी माँ के साथ बैठकर उस केक के बारे में बात कर रही होती है और केक का शुक्रिया अदा कर रही होती है। खिड़की से उनकी सारी बातें सोना सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब जादुई केक का कमाल है। अगर ये केक मुझे मिल जाए फिर तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर सोना एक दिन तारा के घर जाती है और कहती है, आंटी, तारा है क्या? हाँ बेटा, वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, जाओ तुम उसके रूम में चली जाओ। अच्छा आंटी, वो पढ़ाई कर रही है तो उसे डिस्टर्ब क्यों करना? मैं तो बस यहाँ से जा रही थी तो मुझे प्यास लग गई, तो सोचिए आपके घर से पानी पीते हुए जाऊं। सोना को कहीं ना कहीं ये लगता था कि पक्का उसने केक अपने फ्रिज में ही रखा होगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों तकलीफ करती हो, मैं खुद ले लेती हूँ। तभी मालती को किसी काम से तारा आवाज लगाती है। मालती अपनी बेटी के कमरे में चली जाती है। तभी सोना मौका देखकर फ्रिज खोलकर वो जादुई केक लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती है। केक देखकर उसके घर वाले पूछते हैं, अरे बेटा, अभी तो हमने तुम्हारा जन्मदिन मनाया था, फिर तुम ये केक अब किस खुशी में काट रही हो? वो माँ, आज मैं अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ ना, तो इसी खुशी में समझ लीजिए। सोना जल्दी से वो केक काटती है और अपने मम्मी पापा को खिलाती है। केक खाते ही उसकी मम्मी कहती है, बेटी तुम बहुत ही बदसूरत हो जाओ और इस आलीशान घर से एक रोड पर आ जाओ और लोगों से भीख मांगो।
ये सुनकर सोना कहती है, अरे माँ, आप पागल हो गई हो क्या? आप ये क्या कह रही हो? फिर तभी अचानक उसका घर एक झोपड़पट्टी में बदल गया और सोना बहुत ही बदसूरत हो गई। उसके अच्छे खासे कपड़े फटे पुराने कपड़ों में बदल गए। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए। अरे बेटा, ये क्या हो गया? हमारा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? पता नहीं माँ, ये सब कैसे हुआ? उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उन लोगों को मजबूरन सड़कों पर लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर एक दिन तारा अपने कार से शॉपिंग करने जा रही होती है कि तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पास जाती है और उनसे इस हालत का कारण पूछती है। तभी सोना बोलती है, तारा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बन सकूं, लेकिन उल्टा मैं बहुत गरीब हो गई और मेरी गलती की सजा मेरे घर वालों को भी भुगतनी पड़ रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सोना, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। अब तुम 1 साल का वेट करो, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तब तुम फिर से इस केक को काटना और फिर केक खाने वाले लोग तुम्हें दुआ देंगे जो सच हो जाएगी और तुम वापस से पहले जैसी हो जाओगी। इतना बोलकर तारा अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। सोना को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा होता है और उसके एक गलती का परिणाम उसके सभी घर वालों को भुगतना पड़ता है। उन लोगों को 1 साल लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाना पड़ता है।